श्रीलंका पूरी तरह से चीन के कर्ज जाल में दबा हुआ है। कर्ज जाल में दबा हुआ है तो ऐसी स्थिति में चीन की जो फरमाइश आएंगी उनकी पूर्ति जिस तरह पाकिस्तान करता आया है वैसे ही श्रीलंका भी करेगा। पहले पाकिस्तान कर्ज में फंसा, पाकिस्तान ने अपनी जमीन दे दी पहले, तो लो साहब हमारे यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लो। ऐसे श्रीलंका ने अपना हम्मन टोटा दे दिया, अब डोंडरा भी दे दिया। अब जब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है तो फिर क्या है? तो फिर भाई साहब कहानी यह है कि अब ये यहां से बंदर मंगा रहे हैं। अब आप यहां खबर देखते हैं, क्या खबर लिखी हुई है? मंकी बिजनेस, श्रीलंका कंसीडर मकाक सेल टू चाइना। श्रीलंका कंसीडर एक्सपोर्टिंग 1 लाख एंडेंजर्ड मंकी टू चाइना। चीन का कहना है कि साहब मुझे ये बंदर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे जू में बंदर की कमी है। हालांकि चीनियों, अगर तुम अपने ही लोगों को जू में छोड़ दो तो वो बंदर से कम नहीं लगेंगे, लेकिन चलो फिर भी तुम्हारी बात मान लेते हैं। टॉक मकाका करके तुमने जो बंदर मंगाया है उन बंदरों को तुम यहां पर मंगा रहे हो जो कि IUCN के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। बाय द वे ये IUCN क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रेड फॉर थ्रेटन्ड स्पीसीज जो है 1964 के अंदर जो स्थापित हुई थी, उसके अंदर IUCN एक रेड लिस्ट बनाता है जिसमें एक्सटिंक्ट, थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न नाम से दुनिया भर के तमाम फ्लोरा एंड फौना को वितरित किया जाता है। उनमें से जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी है उसमें 3 प्रकार की सब कैटेगरी है। थ्रेटन्ड प्रकार की जो कैटेगरी है उसके अंदर 3 प्रकार की कैटेगरी है, एंडेंजर्ड, वनरेबल और नियर थ्रेटन्ड। इनमें थ्रेटन्ड के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी आती है। इसका अर्थ है फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, यानी कि जल्दी ही ये विलुप्ति के कगार पर हैं और विलुप्त हो जाएंगे। एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इन्हें रखा जाता है। ऐसे ही यहां पर ये 2 कैटेगरी रखी जाती हैं। ठीक है साहब? अच्छा, इनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट IUCN चलाता रहता है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर इतना सब कुछ इनको अपने यहां पर चाइना वालों को अपने ले जाकर के जू में ही रखना है तो कुछ और रख ले, बंदर ही क्यों रखने हैं? हमारे सामने तो सबसे बड़ा सवाल यह बन रहा है बंदरों की क्या कहानी है। उन्होंने कहा कि हमें मंकी को जू में बिठाना है, ऐसे इनके मिनिस्टर का कहना है। लोगों के दिमाग में सवाल बना, सर जू तो सही है लेकिन आखिर क्यों? अब क्यों के जवाब में लोग जब जवाब तलाशने लगे तो जो जवाब निकल कर आया वो आपको हैरान कर देगा। क्या है? क्योंकि श्रीलंका के लोगों ने इसकी जानकारी जुटा ली कि भैया बंदर को श्रीलंका से वहां क्यों बुलाया जा रहा है। श्रीलंका की एक एजेंसी है जिसका नाम है रेयर श्रीलंका, उसने बकायदा इसका पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया। उसने काला चिट्ठा जब खोलकर रखा तो बताया कि चाइना विल यूज दिस मंकी फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। यह क्या है भाई साहब? जानकर आश्चर्य होगा कि चीन ने कोरोना काल में अपने अधिकांश बंदरों की बलि चढ़ा दी। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? जो वैक्सीन बनाई उसकी टेस्टिंग उसने बंदरों पे ही की थी। उसके यहां पर टेस्टिंग के लिए अब बंदर नहीं बचे। मेरे प्यारे साथियों, जिन दवाओं को आप अपने शरीर में उपयोग करते हैं, बंदरों को जिन्हें हमारा पूर्वज माना जाता है, इंसानों जैसे कई फीचर समझे जाते हैं, बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, उसके ऊपर दवाओं का परीक्षण किया जाता है। और चीन ने कोरोना की वैक्सीन बनाते समय बंदरों पर जो प्रयोग किए उसकी बड़ी संख्या चीन के अंदर खत्म हो गई। तो ये जो फिलहाल 1 लाख बंदर मंगाने जा रहा है, ये कुछ और नहीं, इसके बायोलॉजिकल जो मेडिसिन हैं या फिर ये जो वायरसेस पैदा करता है उनकी टेस्टिंग में काम आएंगे। दूसरी जानकारी, बचने के बाद मीट में काम आएंगे। तीसरी जानकारी, किल 4 बॉडी पार्ट्स टू यूज इन TCM। अब यह सवाल बनता है, सर ये TCM क्या होता है? अब आपको TCM बताता हूं। TCM क्या होता है वो जान लीजिए। असल में साथियों TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM। आप पूछेंगे ये क्या है? आपको मालूम है, मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान से गधों का इंपोर्ट करता है। गधों से भी एजियो नामक एक इनकी दवा बनती है, उसके लिए गधों की जो स्किन है उसमें मिलने वाले एनिमल को काम में लेता है। ये चाइनीज का जो अपने, जैसे इंडिया में आयुर्वेदा है, ऐसे ही चाइना वालों की जो अपनी मेडिसिन पद्धति है, लोकल मेडिसिन पद्धति, उसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर इसका उपयोग करेगा। ठीक है? ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग हर्बल रेमेडीज, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज, मोबिक्शन, ये कुछ इस तरह की ट्रेडिशनल पद्धतियां होती हैं दुनिया भर में जिनको आप जानते हैं। ऐसे में कुछ चाइना वालों की भी है।
उनमें इसका उपयोग किया जाएगा। अच्छा, Moxibustor, a form of therapy that entail the burning of mugwort leaves. This is a small spongy herbs that believe enhance healing in acupuncture. साथियों, मॉक्सीबस्टर मतलब असल में कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इनके द्वारा इस दवा का उपयोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाएगा। आप इधर देखिए, मंकी सफर इन लैब फॉर मेडिकल टेस्टिंग ईच पासिंग मोमेंट। ये खबर आपको दिखाई दे रही है, ये खबर है कोरोना काल की, जिसमें आपको ये खबर दिख सकती है कि चाइना इज फेसिंग सीरियस एक्सपेरिमेंटल मंकी शॉर्टेज ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। ये खबर आपको पब्लिश्ड हुई थी 2021 मई 26 को, जिसकी वजह से इन्हें मंकी चाहिए। इंसानियत तार तार हो गई। आपका दिल जो है ना वो अंदर से ऐसा दुखी हो रहा होगा, मंदर साहब नुकसान खूब पहुंचाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका टेस्ट कर करके मार दें। चीन ने तो मार दिए। इंसानियत को शर्मसार होने के मौके हर देश दे रहा है। पहले जापान का विषय मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जापान ने बंदरों पे नहीं, इंसानों पे ही ट्रायल किए थे। आपको याद होगा ना, मैंने कई बार सेशन किया है कि जापान ने किस तरह से कोरिया और चीन के साथ किया था। सेम यही स्थिति यहां हो रखी है। इन्होंने बंदर मार डाले, मंकी की टेस्टिंग में खत्म। और ये देख लो, पाकिस्तान के गधे भी इन्होंने ऐसे ही निकाले थे, अगर आपको याद हो तो, कुत्तों को खाने में और गधों को दवाओं में। ठीक है, श्रीलंका के साथ भी यही किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। अगर ये जानकारी समझ में आई है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हर चीज का है। श्रीलंका जानबूझ करके भी देने के लिए मजबूर हो रहा है। बुद्धिज्म को मानने वाला देश जो है वो इस तरह की हिंसात्मक घटना को अगर अंजाम दे रहा है तो इसके पीछे का बड़ा कारण ये है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो बचाओ ना। फिर इसको बचाने के लिए सॉल्यूशन हाल ही में 13 अप्रैल को निकाला गया था। इंडिया, जापान और फ्रांस ने मिलकर के एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था टू कोऑर्डिनेट श्रीलंकन डेट। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उसके लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सब का पूरी तरह से मदद श्रीलंका को करने का विचार चल रहा है कि भाई श्रीलंका के डेट को टैकल करने के लिए इंडिया, जापान और फ्रांस तीनों साथ आ रहे हैं। कोई और भी साथ आना चाहता है तो आए, लेकिन श्रीलंका को डेट से बचाया जाए, अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी।